मित्रों नमः संस्कृताय। मैं मनीष तिवारी आपका अपने YouTube चैनल बालाजी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको इसके पहले प्रत्याहार का वीडियो बालाजी संस्कृत क्लासेज YouTube पर अपलोड कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उस लिंक को टच करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट्स में आप सब लोग ज़रूर बताइएगा। आज का ये टॉपिक रहेगा उच्चारण स्थान। आपको लेके चलता हूँ उच्चारण स्थान की तरफ, जो कि हर वर्ण का उच्चारण स्थान रहता है। तो मैं बताऊँ उच्चारण स्थान की संख्या होती है 8। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना होगा मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी जाती है, बताई जाती है। तो मैं आपको लेखक के अनुसार उच्चारण स्थान बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। आपका उच्चारण स्थान है, आपको मैं प्रत्याहार में ही बता दिया था वर्ग, तो वर्ग बता दिया था, तो आपको वर्ग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ याद करना होगा, ये मेरी ट्रिक है। तो आपको एक चीज़ याद करना होगा, वो चीज़ है काता काता मुंदो। ठीक, अब ये है तो आप सब लोग ये समझ रहे होंगे सर तो उच्चारण स्थान बता रहे हैं और यहाँ पे पढ़ा रहे काता मुंदो। तो आप सही समझ रहे हैं। मैं आपको उच्चारण स्थान के साथ साथ में काता मुंदो भी पढ़ा रहा हूँ, और काता मुंदो आपको याद हो गया तो आपको जीवन भर आपको उच्चारण स्थान रटने की कोई ज़रूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे पहले पांचों वर्ग मैं लिखता हूँ। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। खा, गा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। 1 2 3 4 और 5। अब प्रत्येक वर्ग में आपके 5 वर्ण हैं। अब का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डाढ़ा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे का है तो आप समझेंगे क्या। का मीन्स जैसे ए का छोटा से अनार बोलते हैं, वैसे का से बोलते हैं। का से कहेंगे का से कंठ। क्या कहेंगे आप? का से कंठ। कंठ हो गया। ता से क्या होगा आपका? तालु। मा से क्या होगा आपका? मूर्धा। और दा से क्या होता है? दंत। ओ से होता है आपका ओष्ठ। ठीक, कहने का मतलब ये है कि कंठ जो है का, खा, गा, घा, अंगा, ये कहाँ से बोले जाएंगे? आपके कंठ से बोले जाएंगे। चा, छा, जा, झा, इया कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। मूर्धा से क्या बोले जाएंगे? टा, ठा, डा, ढा, आना बोला जाएगा। दंत से क्या बोला जाएगा? ता, था, दा, धा, ना बोला जाएगा। ओष्ठ से क्या बोला जाएगा? पा, फा, बा, भा, मा। है ना कमाल की ट्रिक। आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या याद करना है? काता मुंदो। क्या याद करना है आपको? काता मुंदो। और आप एक बार ज़रूर बताइएगा ये उच्चारण स्थान कैसा लगा। तो आप देखेंगे आपने पढ़ा का 5 वर्ग का उच्चारण स्थान पता हो गया कि कंठ वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे और कौन कौन से वर्ण हैं आपको पता हो गया। तालु वर्ण कौन कौन से हैं, मूर्धा वर्ण कौन कौन से हैं, दंत वर्ण कौन कौन से हैं, ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बताऊं कन्फ्यूजन कहाँ पे ज़्यादा होते हैं कि सा
शा और शा। ठीक, आपको करना क्या है, इसको मैं मिटा दूं। आपने जो था काता मुदो, तो काता मुदो का वर्ण वही है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ उस ट्रिक को। ये आपका ट्रिक है। नहीं तो अभी तक आप तो लोग को सूत्र में मिलता था अकु विसर्जिनियानाम कंठः इचो यशानाम तालु, तो ये सूत्र में समाहित था। तो वहाँ पे आपको कठिनाई लगती थी। तो आपको ये ट्रिक के अनुसार आप याद करेंगे तो आपको समझने की ज़रूरत है, और एक बार आप समझ गए तो जीवन भर आपको उच्चारण स्थान भूलेगा नहीं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जिस पंडित का दांत टूटा हो उसे कभी कथा सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि उच्चारण स्थान प्रत्येक वर्ण का होता है। दंत से कोई शब्द बोला जाएगा, दंत वही टूट जाई, तो कैसे उच्चारण स्थान सही हुई ना हुई। तो आपको मैं दिखाऊं क्या करना है। तो यहाँ सिर्फ क्या करना है, आपको का को काट देना है, ओ को काट देना है और रख देना है क्या, जिस तरह से आप पढ़े थे कि सा सा और शा, ये पढ़े थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला सा जो है ताल से बोला जाएगा, और ये वाला जो सा है आपसे कहाँ से बोला जाएगा, मूर्धा से, और ये वाला सा कहाँ से बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा। तो आपने देखा कि कंठ से का खा गा घा अंगा बोला जाएगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे आपका छोटा आ है, छोटा आ है, तो छोटा आ कंठ से बोला जाएगा। छोटा आ कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से, तो बड़ा आ भी कंठ से बोला जाएगा, और विसर्ग भी कंठ से बोला जाएगा। तालु से क्या बोला जाएगा, छोटी ई, तो बड़ी ई भी तालु से बोला जाएगा, या भी तालु से बोला जाएगा। मूर्धा से टाठा ढाढ़ा आड़ा बोला जाएगा, तो भी बोला जाएगा मूर्धा से, और बड़ी री भी बोला जाएगा मूर्धा से, रा भी बोला जाएगा मूर्धा से। दंत ताठा दाधा ना, ये पांचों वर्ण आपके दंत से बोले जाएंगे, तो री और ला भी दंत से बोले जाएंगे। ओष्ठ से आपका बोला जाएगा पा फा बा भा मा, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी बोला जाएगा ओठ से। अब आपको मैं बता दूं, ये जो आपके संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण इसलिए कंठ और तालु बोले जाते हैं, क्योंकि आपका जो होता है ये तो आपका बोल के क्यों बोला कंठ और ताल क्यों बोला जाता है, क्योंकि छोटा आ और प्लस छोटी ई को मिलाया जाता है, तब बनता है आपका ए। तो आप देखेंगे छोटा आ का स्थान क्या है, यहाँ पे आपका छोटा आ का स्थान है कंठ है, तो आप छोटा आ का स्थान मानिए कंठ। और छोटी ई का स्थान क्या है आपका, तालु है, तो आप मानिए तालु। और इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो बन जाता है क्या, कंठ और तालु। और इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो बन जाता है ए, तो इसीलिए इसको कहा जाता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ऐसे ही ये भी अय का भी उच्चारण स्थान कंठ तालु, कंठ और ओष्ठ ओ और औ का रहेगा, और दंत भी दंत और ओष्ठ से वो बोला जाएगा। तो आपने देखा कि उच्चारण स्थान समझना ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको ट्रिक के अनुसार उच्चारण स्थान बताया गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी
आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये नहीं करना कि बीच में ही वीडियो को रोक दें और काट दें, और बीच में रोक के देंगे और रोकने के बाद नहीं देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि सर हमको पता नहीं कैसे पढ़ाए समझाए, हमको समझ में नहीं आया। हाँ, गारंटी मैं लेता हूँ, जब आप पूरा वीडियो देख जाएंगे तो जीवन में कभी भी उच्चारण स्थान भूलेंगे नहीं। तो मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय।